चलो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ने मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। और आज का कंटेंट ने यार बड़ा स्पेशल। अगर तुम बिगिनर हो या मान के चलो कि आप तुम साल 2 साल से जिम जा भी रहे हो और आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा ना, तो ये वीडियोस आपको देखना चाहिए। और जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा ना, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली 100% करेक्ट होगा। कोई भी अगर आप जानकार आपका है जो फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता है ना, तो उसको आप ये वीडियोस अगर करोगे ना, तो कोई भी इस थ्योरीज को नहीं काट सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जिम जाते हो ना, तो मसल बिल्ड करना हो, चाहे आपको फैट लॉस करना हो, और चाहे आपको सपोज करो कि आप जिस जगह पे स्टक हो, आप 80 केजी के हो, 2-3 साल से आपका वेट ही नहीं बढ़ रहा, 90 केजी करना है, 95 केजी करना है, तो एक थ्योरीज है जो हर किसी चीज में एप्लीकेबल होता है, वो है प्रोटीन। जिस आपको किस मात्रा के अंदर प्रोटीन खाना चाहिए। सपोज करो कि आप 2-3 साल से जिम जा रहे हो और आप आज भी 10 अंडे उबाल के खा रहे हो, आप चिकन भी सही क्वांटिटी में खा रहे हो, प्रोटीन पाउडर भी आप सही क्वांटिटी में पी रहे हो ना, फिर भी अगर आपका मसल बिल्ड नहीं हो रहा ना, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि किस मात्रा के अंदर मुझे प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का ना, उससे अगर कम प्रोटीन तुम खा रहे हो ना, तो फिर भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है कि मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे तुम। दूसरी बात, जो रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी को प्रोटीन का है ना, अगर उससे ज्यादा मात्रा में तुम अगर प्रोटीन खा रहे हो ना, तो प्रोटीन डाइट सबसे ज्यादा घातक हो सकता है तुम्हारी बॉडी के लिए। तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लाइक लीवर को प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी को प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड तुम्हारा गाढ़ा हो जाएगा। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाना ना बहुत बड़ा रिस्क है। अब जो किसी बॉडी बिल्डर का तुम ऐसे न्यूज वगैरह सुन लेते हो ना, तो एडमिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें स्टेरॉइड साइकिल तो चलो है ही, वो तो ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट होता है उनका, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोटीन डाइट होता है ना, वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है। तो आज हम इस वीडियोस के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम जिम जा रहे हैं ना, तो हमें मसल बिल्ड करने के लिए किस क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन खाना चाहिए। ओके, देखो मैं आपको ना सिंपल थोड़ी बताता हूँ। अगर तुम्हारा गोल ना फिटनेस का है, आप अगर अपने आप को मेंटेन करने के लिए जिम जा रहे हो ना, मैं आपको ना एक पहले चीज दिखाता हूँ। मैं ना अभी किसी टाइप का कोई प्रेप नहीं करता हूँ। अगर आप चाहो ना, तो मेरा एक बार ना इंस्टाग्राम विजिट करना, bfit_jara मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है। मैं लिंक भी डालता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 साल पहले मैंने कॉम्पिटिशन खेला था। 2 साल से लेकर के अभी तक मेरा फिजिक मेंटेन है। मैं आपको शेयर शो करता हूँ, देखो ये मेरे एब्स है, प्रॉपर नहीं है, लेकिन मेरे बॉडी का कभी भी फैट परसेंट उतना नहीं होता है। ये साइड का देखो, स्किन हाथ में आ रहा है। तो सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आपको ना डाइट लेने का आइडिया होना चाहिए। कितना डाइट मेरे को लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है। अगर ये थ्योरी आप सीख जाओगे ना, तो सालों साल, 5 साल 10 साल तक आप खुद को मेंटेन रख सकते हो अच्छे लेवल पे। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कितना हमें प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन के अंदर। देखो अगर आपका बॉडी वेट, लाइक मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, मेरा बॉडी वेट 80 केजी है, तो बॉडी वेट को 2 से आप मल्टीप्लाई करो, जितना भी बनेगा। जैसे 80 केजी मेरा बॉडी वेट है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 बनेगा। 160 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना चाहिए पर डे। एक दिन में 160 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना चाहिए। अगर मैं अपने फिजिक को मेंटेनेंस मोड में भी रखता हूं, तो इस टाइप की बॉडी मेरे को चाहिए, तो 160 ग्राम प्रोटीन मुझे खाना है। दूसरी बात, अगर तुम उसमें से हो जो किसी टाइप की कोई वे प्रोटीन हम ले लेते हैं, सपोज वैसे मैंने बिगनिंग में बहुत ऐसे किया। जैसे एक बार मैंने कोई वे प्रोटीन परचेज किया, अगली बार मेरे को किसी बंदे ने जिसकी बॉडी छोटी थी जिम में, उसने बोला कि यार तू ये प्रोटीन लेता है क्या, इस ब्रांड का छोड़ के दूसरे ब्रांड का ले ले। तो हमें ये लगता है कि यार उस दूसरे ब्रांड का परचेज करेंगे ना प्रोटीन, उसके अंदर हमारा अच्छा ग्रोथ होगा, और हम वो प्रोटीन परचेज करते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी प्रोटीन या गेनर अगर आप कंज्यूम करते हो, ये माइंड में थिंक करके कि मेरा मसल अगर 16 इंच का बैसे 18 इंच का हो जाएगा ना, ये कतई थ्योरी गलत है। आप कोई भी प्रोटीन पाउडर अगर कंज्यूम करते हो ना, प्रोटीन का काम सिर्फ इतना होता है कि हमारे बॉडी का जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है ना, उसको फुलफिल करेगा। दूसरी बात की, अगर आप मान के चलो कि पूरे दिन प्रोटीन घोल घोल के पी रहे हो, आपने सुबह उठे, ब्रेकफास्ट आपने किया, ऑफिस जाने से पहले आपने प्रोटीन पी लिया, इसके बाद आप शाम को जिम में हो, शाम में भी जिम करके आपने प्रोटीन पी लिया। बहुत बंदे को मैंने ऐसे देखा है, आप कि कहीं आप ट्रेवलिंग में जा रहे हो या दोपहर को आपको कुछ खाने को मिल नहीं रहा, तो लोग जिम वाले बैग कैरी करते हैं, उसके अंदर प्रोटीन घोल के पी लिया। आजकल फ्री में बहुत सारे स्पॉन्सर को प्रोटीन बार मिलता है, 50 रुपए 60 रुपए का प्राइस होता है। साला वो लोग ऐड तो करते ही करते हैं, आपको दिखाएंगे प्रोटीन बार खाते हुए। आप भी देख करके उनमें से होंगे जो दुकान पे जाकर के कुछ खाना नहीं मिलता तो हम प्रोटीन बार खा लेते हैं, हमें लगता है कि हम मसल बिल्ड होगा। ऐसा बाबू कोई थ्योरी नहीं है कि आप पूरे दिन प्रोटीन ही प्रोटीन खाते रहोगे तो आपको आपका मसल बिल्ड हो जाएगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हो ना, तो जितना आपका बॉडी वेट है उसका 2 टाइम्स आपको प्रोटीन खाना है। दूसरा थ्योरी ये बोलता है कि जैसे मेरे को 160 ग्राम प्रोटीन खाना है ना, तो कम से कम 140 से 50 ग्राम प्रोटीन मुझे अपने डाइट से मेरे को मेरे बॉडी को देना है। समझ गए आप? प्रोटीन पाउडर से नहीं। प्रोटीन पाउडर जो होता है ना, वो फास्ट अब्जॉर्बिशन होता है। अगर मैं प्रोटीन मान के चलो जिम के बाद अगर 2 स्कूप पीता हूं ना, तो आधे घंटे के अंदर मेरा ये प्रोटीन डाइजेस्ट करके बॉडी फ्लश कर देगी।
तो हमें कभी भी अगर प्रोटीन तो बॉडी को चाहिए, लेकिन एक ऐसे डाइट के थ्रू मेरे को प्रोटीन चाहिए जो कम से कम बॉडी घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक पेट भरा रहे, पेट खाली ना हो, समझे। तो अपना जितना भी प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है ना, बॉडी को 2 से मल्टीप्लाई करो, आप जो अमाउंट निकलेगा उतना अमाउंट आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। और टारगेट आप ये रखो कि 70 to 80% उसका प्रोटीन ना मुझे अपने डाइट से लेना है। 10 से 15% प्रोटीन एक बार, सपोज कि आप जिम जाते हो ना, प्रोटीन पाउडर अफोर्ड कर पा रहे हो, तो एक बार ही प्रोटीन आप पियो, वो आपके लिए सफिशिएंट है। पूरे दिन प्रोटीन पीने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप प्रोटीन ज्यादा पी रहे हो ना, तो ये कितना रिस्की हो सकता है मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप मान के चलो कि प्रोटीन पाउडर आपको चाहिए तो 160 या 70 ग्राम, आप पूरे दिन में 200 ग्राम 250 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो ना, तो उतनी आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, आपका ब्लड मोटा हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा जिसको बोलते हैं गाढ़ा हो जाएगा, किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, LFT KFT प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी इंटरनल बॉडी का ना जो भी ऑर्गन्स है ना, सारे ऑर्गन्स के ऊपर लोड आएगा अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी मात्रा ज्यादा कंज्यूम करते हो तो, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे बिगिनिंग में मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता था कि सपोज को आप 2-3 साल 4 साल से आप जिम जा रहे हो, तो आपकी बॉडी ना एक जगह पे आके स्टक हो जाती है, हमारा ना तो वेट बढ़ता है ना तो हमारा वेट कम होता है। अगर तुम भी इस किसी स्टेज पे हो ना, तो मैं एक थ्योरी आपको बता रहा हूं, अप्लाई करके देखना, 100% आपको रिजल्ट आएगा। आप 1 महीने तक ना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो ना, तो वेज डाइट के ऊपर शिफ्ट करो आप, ठीक है। अपनी सारा जो भी डाइट आपका नॉनवेज था, नॉनवेज बिल्कुल आप जीरो करो अपने बॉडी से, और अपने डाइट को, अपने बॉडी को वेज डाइट पे ऊपर शिफ्ट करो 1 से 1.5 महीने तक, ठीक है। जब हम अपने बॉडी का एक लिमिटेड टाइम तक हम सेम डाइट देते हैं ना, तो बॉडी हैबिचुअल हो जाता है उस चीज के लिए। तो बॉडी को उस सेफ जोन से निकाल करके आप सिंपल जोन में डालो, 1 महीने तक बॉडी आपका वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद फिर महीने 1.5 महीने के बाद अपने पुराने रूटीन को आप फॉलो करो, तो मसल आपका ऑटोमेटिकली बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके भाई, तो मेन हमारा पर्पस ये था वीडियोस का आज कि प्रोटीन कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो आपको बॉडी का 2 टाइम से प्रोटीन आप खाओ, ज्यादा प्रोटीन खाने की कोई नीड नहीं है। कोई भी बंदा ऐसे अगर इस वीडियो को देख रहा है जिसको ये बताया जाता है फैट लॉस करने के लिए कि हाई प्रोटीन लो कार्ब्स खाओ, भैया मेरे, प्रोटीन से ज्यादा जरूरी चीज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। आप प्रोटीन खाओगे ना, कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं खाओगे ना, आपका इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, नॉर्मली मतलब इतना चिड़चिड़ापन हो जाएगा ना आपको। और प्रोटीन डाइट पे रहने से, सपोज करो कि मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे ना, बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए ना, और बॉडी को पूरे दिन एनर्जेटिक तो रहेगा, पूरे दिन मेरा बॉडी ना आराम से वर्क करे, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी के अंदर खाना जरूरी है। और ये हमारे बॉडी को प्रोटीन से अच्छी एनर्जी देगा। और प्रोटीन खाने से ही बॉडी नहीं बनता, खाने का तरीका सीखो, अपना कैलोरीज कैलकुलेट करो, उससे प्रोटीन खाओ, और प्रोटीन हमेशा बॉडी का 2 टाइम्स खाओ भाई, ठीक है। चलो भाई, ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई किसी अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कितना मिनट होना?